नमस्कार। आज हमारी चर्चा धन, सुख, आय इन सारी बातों को लेकर के है। हम सभी को भौतिक सुख चाहिए और इन सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता सभी को है। तो जन्म कुंडली में कुछ भाव ऐसे हैं, अगर उनके ऊपर ठीक से विचार किया जाए, कुछ ग्रह ऐसे हैं, अगर उनके ऊपर ठीक तरीके से विचार किया जाए तो धन की स्थिति के बारे में हम पता भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुंडली में सबसे पहले लग्न से ही हमारे सौभाग्य का पता चलता है। अगर मान लीजिए लग्नाधिपति अगर किसी धनदायक ग्रह के साथ हो, चाहे किसी जैसे धन भाव में या लाभ भाव में या सप्तम भाव में या पंचम भाव में इस स्थिति में हो, तो ये बहुत ही अच्छा धनदायक योग कहा जाएगा। तो कुंडली में सबसे पहले लग्न, इसके बाद द्वितीय स्थान जिसको कि हम लोग धन भाव भी कहते हैं, जहाँ से पैतृक संपत्ति या संचित धन इसके बारे में विचार किया जाता है। इसके बाद फिर चतुर्थ भाव से हर तरह का सुख, वाहन सुख, भूमि सुख, भवन सुख इत्यादि हर तरह के सुख के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद पंचम भाव से जैसे लॉटरी, सट्टा वगैरह इन सारी बातों का आकस्मिक धन ये पंचम भाव से हमें ज्ञात होता है। इसके बाद आइए सप्तम भाव से वाणिज्य का, व्यवसाय का और उससे धन की प्राप्ति के बारे में हम लोग सप्तम भाव से विचार करते हैं। इसके बाद फिर नवम भाव, ये भाग्य भाव है, भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए नवम भाव भी अति महत्वपूर्ण भाव है। दशम भाव जिसको कर्म भाव कहते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें धन की प्राप्ति होती है। और अंतिम में एकादश भाव से विभिन्न तरह के आय के स्रोत या आमदनी, आय, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये सारे भाव लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश, इन भावों को अगर ठीक ढंग से अगर अध्ययन किया जाए तो धन की स्थिति अगर खराब स्थिति है तो उसको ठीक करने का उपाय किया जा सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों ग्रहों का भी अध्ययन किया जाए। शुक्र जो हैं वो हमें भौतिक सुख, सांसारिक सुख, ये सारे सुख देते हैं। तो शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र किस भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इसका भी विचार अति आवश्यक है। साथ ही साथ बृहस्पति जो हमें ज्ञान का सुख देते हैं, अध्यात्म का सुख देते हैं, बृहस्पति से ही धन संचयन का भी विचार हम लोग करते हैं। तो ये दोनों ग्रह और साथ ही ये जो मैंने सारे भाव बताए, अगर इन सारे के ऊपर अगर ठीक से अगर अध्ययन किया जाए तो मनुष्य के धन के विषय में या धन से जो परेशानी, धन नहीं होने से जो परेशानी हो रही है, उससे निजात पाया जा सकता है। नमस्कार।